हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम एनएक्स में अलग अलग टाइप के कर्व्स कैसे यूज़ होते हैं वो सीखेंगे। सो पहले आप एनएक्स खोल लीजिए। मैंने यहाँ पे पहले से खोला हुआ है। न्यू पे क्लिक करेंगे, नया मॉडल बनाएंगे। ओके, प्लेन में एक्स वाई सिलेक्ट करूँगा। ओके, फिर जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये सारे अलग अलग टाइप के कर्व्स हैं। सबसे पहला है स्टूडियो स्प्लाइन। स्टूडियो स्प्लाइन में हमें पॉइंट्स स्पेसिफाई करने होते हैं। आप जितने चाहे उतने पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे ये मैंने पॉइंट्स ले लिए, तो पॉइंट्स के हिसाब से अपने आप आर्क बनते जाएंगे और फिर आप पॉइंट्स को कंट्रोल करके डिग्री चेंज कर सकते हैं। स्टूडियो स्प्लाइन में दो ऑप्शंस आते हैं, एक थ्रू पॉइंट्स और एक बाय पोल्स। हमने अभी थ्रू पॉइंट्स किया, जैसे आप देख सकते हैं पॉइंट्स के थ्रू सारी लाइंस जा रही है। अब हम बाय पोल करेंगे, तो सबसे पहले कैंसिल दबाते हैं। तो बाय पोल्स में जैसे आप देख सकते हैं पोल्स के हिसाब से कर्व सेट होगा और वही आप पोल को ड्रैग करके डिग्री सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन टूल से आप नॉर्मल कोई भी पॉलीगॉन बना सकते हैं। पॉलीगॉन में कितने साइड्स देने हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये 5 साइड्स वाला बनाया, मुझे 10 साइड्स बनाना हो तो 10 सिलेक्ट करके आप पॉलीगॉन बना सकते हैं, जैसे ये रहा। फिर नेक्स्ट है इलिप्स। तो इलिप्स में आप कोई भी एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो इलिप्स बन जाएगा। यहाँ पे आप जो दो एक्सिस देख सकते हैं, इसमें जो वर्टिकल एक्सिस है वो माइनर रेडियस है। माइनर रेडियस यहाँ पर भी आप लिख के भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे 60 करना है तो मैं 60 कर सकता हूँ। और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे आपका मेजर रेडियस चेंज होगा। यहाँ पर भी सिमिलरली मुझे टाइप करके चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से आप उसका एंगल बदल सकते हैं। ये रहा, आपको जो एंगल देना हो, यहाँ पर भी एंगल भी आप लिख के कर सकते हैं। जैसे मुझे 90 देना है तो 90। फिर आता है कोनिक। कोनिक में आपको दो पॉइंट्स देने होते हैं, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। तो ये एक स्टार्ट पॉइंट दिया, ये दूसरा एंड पॉइंट दिया, और फिर तीसरा एक कंट्रोल पॉइंट देना होता है। तो मैं कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे देता हूँ। तो कंट्रोल पॉइंट के हिसाब से एक कर्व बन जाएगा और वो कंट्रोल पॉइंट को आप ड्रैग करके एंगल वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई दबाएंगे तो वो बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है ऑफसेट कर्व, पैटर्न कर्व और मिरर कर्व। ये तीनों के लिए हम एक ड्राइंग बनाएंगे अभी। अब यहाँ पे मुझे ट्रिम करना है, तो ट्रिम यहाँ पे क्विक ट्रिम है। सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे बीच में। मुझे ऊपर का हाफ है वो रखना है और नीचे का हाफ पूरा ट्रिम करना है। तो यहाँ हमने इंटरसेक्शन एक लाइन बना दी। फिर क्विक ट्रिम सिलेक्ट करेंगे। क्विक ट्रिम में आप जो भी एक कर्व सिलेक्ट करोगे वो ट्रिम हो जाएगा। जैसे मैंने ये लाइन पे क्लिक किया तो जहाँ तक वो इंटरसेक्ट हो रही थी वो पूरा कट हो गया। फिर ये लाइन सिमिलरली, और ये दूसरी, ठीक है। फिर ये अंदर की दो लाइन मुझे कट करनी है, तो मैं ये लाइन पे क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगी। ओके, दूसरा हम यूज़ करेंगे एक
ऑफसेट कर्व। ओके, तो ऑफसेट में जैसे हम कोई एक कर्व सिलेक्ट करना है या फिर एक लाइन सिलेक्ट करनी है, तो मुझे ये लाइन के पैरेलल में एक लाइन बनानी है। तो मैंने ये मिडल लाइन पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमें डिस्टेंस लिखना है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो मुझे 15 का डिस्टेंस देना है, तो 15 ऑलरेडी है, मैंने अप्लाई किया तो ये पैरेलल में एक लाइन बन गई। सिमिलरली मुझे लेफ्ट साइड पे भी सेम लाइन बनानी है, तो वापस मैं मिडल लाइन सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये इन्वर्ट का ऑप्शन है, डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं आप। यहाँ से रिवर्स किया, सिमिलर 15 mm रखा, अप्लाई, दोनों साइड पे लाइन बन गई। ओके, फिर जो अंदर ये जो लाइन एक्सटेंड हो रही है वो मुझे नहीं चाहिए, तो वापस हम क्विक ट्रिम कर देंगे। ओके, सो मुझे पैटर्न करनी है, तो हम यहाँ से पैटर्न कर्व सिलेक्ट करेंगे। पैटर्न कर्व में जो कर्व आपको पैटर्न करना है वो सब कर्व सिलेक्ट करना होता है। तो मुझे ये सर्कल और ये 2 लाइन पैटर्न करनी है, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे अलग अलग टाइप के लेआउट्स होते हैं। सर्कुलर है तो सर्कुलर में पैटर्न बनेगी, फिर लीनियर आता है तो लीनियर में लाइन में पैटर्न होगी। फिर आता है जनरल, तो जनरल में रैंडम कहीं पर भी पैटर्न बन सकती है। तो मुझे अभी सर्कुलर चाहिए, तो मैं सर्कुलर सिलेक्ट करूँगा। फिर स्पेसिफाई पॉइंट करेंगे हम। पॉइंट में मिड पॉइंट सिलेक्ट करना होता है स्पेसिफाई पॉइंट में। तो ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कुलर रखा, इसलिए सर्कल में 2 पैटर्न 2 जो कर्व सिलेक्ट किया तो उसका पूरा मिरर इमेज बन गया है। अब जैसे मुझे यहाँ 3 नहीं चाहिए, मुझे 2 ही चाहिए टोटल, तो यहाँ 2 लिखूँगा मैं और अप्लाई। तो सिमिलर जो यहाँ हमने सिलेक्ट किया तो वो सेम यहाँ पे बन गया। तो इससे आपका टाइम बच सकता है। अगर सेम चीज़ बनानी है तो पैटर्न कर्व यूज़ कर सकते हैं। अभी इसी चीज़ को मुझे मिरर करना है, ठीक है। तो हम मिरर कर्व सिलेक्ट करेंगे। मिरर कर्व में जो मुझे मिरर करना है वो सारे कर्व सिमिलरली वैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे ये जो कुछ भी है सब कुछ सामने मिरर करना है, तो मैं सारे कर्व सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, हो गए। फिर सेंटर लाइन सिलेक्ट करनी होती है। जैसे पैटर्न कर्व में सेंटर पॉइंट था, इसमें सेंटर लाइन सिलेक्ट करनी होती है। तो ये सेंटर लाइन हम ये लेंगे। तो जैसे आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, अगर आप अप्लाई दबाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो हम अप्लाई दबाते हैं तो ये मिरर हो गया। ओके, तो ये थे सारे अलग अलग टाइप के कर्व्स, और मैंने आपको ट्रिम कैसे करते हैं वो भी सिखा दिया, ठीक है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं तो डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ क्विक एक्सटेंड देखते हैं। क्विक एक्सटेंड में क्या होता है, एक लाइन बनाई, यहाँ पे मैंने दूसरी लाइन बनाई, ठीक है। अब यहाँ ये लाइन को ये मिड पॉइंट पे मुझे ज्वाइन करना हो तो ऐसे नॉर्मल लाइन बना सकते हैं, लेकिन फिर वो लाइन अलग हो जाएगी। अगर आपको ये सेम लाइन रखनी हो तो क्या करना होता है, आप क्विक एक्सटेंड सिलेक्ट करेंगे। जो आपको कर्व चाहिए एक्सटेंड करना है उस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन एक्सटेंड हो गई। जो काम ट्रिम करता है उसका ऑपोजिट क्विक एक्सटेंड करता है, ठीक है। फिर आता है फिलेट। फिलेट में मैं कोई 2 लाइन सिलेक्ट करूँगा, जैसे ये और ये। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कर्व बन गया। और दूसरा होता है चैम्फर। तो चैम्फर में क्या होता है, दूसरी एक लाइन बना देते हैं। चैम्फर सिलेक्ट करेंगे। चैम्फर में सिमिलरली दोनों लाइन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिलेट और चैम्फर में क्या फ़र्क है, फिलेट में कर्व बनेगा पूरा और चैम्फर में ऐसे एजेस बनेंगे, शार्प एजेस बनेंगे, ठीक है। और मेक कॉर्नर, अब जैसे ये फिलेट किया हुआ है लेकिन मुझे कॉर्नर भी चाहिए, तो मेक कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे। वापस वही 2 लाइन सिलेक्ट करेंगे हम, तो ये कॉर्नर बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, तो कॉर्नर बन गया। ओके गाइस, तो ये हमारे वीडियो का एंड है। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा। और अगर आपको ये सारे टूल्स कैसे यूज़ होते हैं ये जानना है तो हमारा पहला वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू।